अच्छो बच्चों, आज हम क्लास 10th क्षितिज भाग 2 काव्यखंड पाठ 1 सूरदास के पद का अध्ययन करेंगे। इस पाठ में सूरसागर के ब्रह्म गीत के 4 पद लिए गए हैं। इन पदों में श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने के बाद गोपियां की विरह व्यथा का अव्यक्त हुआ है। ब्राह्मण का नाम लेकर गोपियां श्री कृष्ण के सखा और संदेश वाहक उद्धव पर पहनने व्यंग्य छोड़ती है। प्रथम पद गोपियों ने कहा है कि यदि उद्धव ने कभी किसी से प्रेम किया होता तो गोपियों की विरह के कष्ट को अवश्य समझ पाते। दूसरे पद में गोपियां का कृष्ण के प्रति अटूट प्रेम उनके इन शब्दों में व्यक्त हुआ है कि उनकी मन की इच्छाएं तो मन में ही रह गई है। तीसरे पद में गोपियों ने उद्धव की योग साधना को कड़वी ककड़ी के समान बताकर अस्वीकृत कर दिया है। चौथे पद में गोपियों ने कृष्ण पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि अब वो सच्चे प्रेमी नहीं कुटिल राजनीतिज्ञ बन गए हैं। पहला जो पद है उसमें गोपियां हैं। जब उद्धव गोपियों के पास योग संदेश लेके आते हैं तो गोपियां उन पर व्यंग्य बाण कसती हुई कहती है कि उद्धव तुम तो बड़े भाग्यवान हो जो हमेशा कृष्ण जी के साथ दिन रात रहते हो, फिर भी उनके प्रेम के प्रति बिल्कुल भी आसक्त नहीं हुए हो। वो उद्धव को कहती है कि उद्धव तुम तो उस कमल के जल में रहने वाले कमलिनी के समान हो जो अपने पर कीचड़ नहीं लगने देती है। फिर वो उद्धव को कहती है कि तुम तो उस तेल के मटके के समान हो जो जल में रहकर भी अपने ऊपर पानी की बूंद भी नहीं लगने देती है। उद्धव को वो कहती है कि उद्धव तुमने तो प्रेम की नदी में पांव ही नहीं डुबोए हो, इसलिए तुम प्रेम के बारे में क्या जानो। वो कहती है सूरदास जी के माध्यम से वो कहती है कि हम ही अबला नारी है जो कृष्ण जी के प्रेम के प्रति इतने आसक्त है। जिस प्रकार जैसे चींटियां गुड़ के पर चिपक जाती है वैसे ही हम कृष्ण जी के प्रेम के प्रति आसक्त हैं। अब हम इन पंक्तियों की व्याख्या इस प्रकार करेंगे। उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अप्रस रहत सने तगाते नाहिन मनोरागी। गोपियां हैं वो कृष्ण जी पर व्यंग्य उद्धव पर व्यंग्य करती हुई कहती है कि हे उद्धव आप सचमुच बड़े भाग्यशाली हैं। यानी इसके शब्दार्थ है उद्धव यानी कृष्ण जी के जो मित्र कृष्ण जी के सखा यानी मित्र है, सने यानी प्रेम, अति बड़भागी यानी भाग्यशाली, अप्रस मुक्त हुआ, तगा यानी धागा, नाहिन यानी नहीं, अनुरागी प्रेमी यानी प्रेम में मगन। पूरिन पात कमलिनी पात यानी पत्ता, देह शरीर, दागी यानी दाग धब्बा। जो जैसे माँ है यानी अंदर, मध्य, घाघरी यानी मटका, ताको यानी उसको, प्रीति नदी यानी प्रेम रूपी नदी, पांव यानी पैर, बोरो यानी डुबोना, प्रागी यानी मुग्ध हुआ, अबला यानी भोली दुर्बल मन वाली स्त्री, भोरी यानी भोली, चांटी यानी चींटी, पागी यानी चिपकी हुई, गुड़ यानी गुड़। अब इसकी व्याख्या करेंगे। उद्धव तुम हो अति बड़भागी यानी जो गोपियां हैं उद्धव पर व्यंग्य करती हुई कहती है कि हे उद्धव तुम तो बहुत ही सचमुच ही बहुत ही भाग्यवान हो। अप्रस रहत सने तगाते नाहिन मन और अनुरागी यानी आप तो कृष्ण जी के प्रेम में डूबे ही नहीं हो, कभी प्रेम के बंधन में पड़े ही नहीं हो। आपके मन में प्रेम का
अनुभव ही नहीं आया। पूरे निपात रहत जल भीतर तारस देह न त्यागे। जिस प्रकार कमलिनी के पत्ते जल के भीतर रहते हुए भी उनसे नहीं भीगते हैं, उसी प्रकार आप भी संसार में रहते हुए प्रेम के तरल स्पर्श से वंचित रहे हो, यानी प्रेम रूपी धागे से वंचित रहे हो। फिर वो कहती है, जो जल माँ है तेल की घाघरी बूंद न ताको लागे। जिस प्रकार तेल से लिपटी हुई घाघरी यानी मटका जल के बीच रहते हुए भी उसकी बूंद अपने ऊपर नहीं ठहरने देती, उसी प्रकार प्रेम जगत में रहते हुए भी आप उसका बूंद भर भी स्वाद नहीं पा सके। प्रीत नदी में पाँव न बोरो दृष्ट न रूप परागे। प्रेम रूपी नदी में स्नान करना तो दूर, आपने तो उसमें कभी पैर तक नहीं डुबोए हैं। आपकी दृष्टि कभी किसी के रूप पर मुग्ध भी नहीं हुई है। सूरदास अबला हम बोरी गुड़ चांटी जो पागी। सूरदास जी कहते हैं कि सूरदास जी के माध्यम से गोपियां कहती है कि ये तो हम ही भोली भाली नारियां हैं जो श्री कृष्ण के प्रेम में उसी प्रकार फंसी पड़ी हैं जैसे मिठास की लोभी चींटियां हैं गुड़ से चिपकी रह जाती है। गोपियों ने वस्तुतः यहाँ उद्धव को व्यंग्य की आड़ में अभागा सिद्ध किया है, जो प्रेम रूपी अमृत के स्वाद से वंचित है। अब इसका विशेष यानी काव्य सौंदर्य शिल्प सौंदर्य इस प्रकार है। भाषा है वो ब्रज भाषा है। अलंकार है इसमें वक्रोक्ति अलंकार है। उदो तुम तो हो अति बड़वागी, यह वक्रोक्ति अलंकार है। गुड़ चांटी जो लागी, इसमें उपमा अलंकार है। सने तगा प्रीति, यहाँ रूपक अलंकार है। पूरे निपात, यहाँ दृष्टांत अलंकार है। जो जल माँ है तेल की घाघरी, यहाँ उदाहरण अलंकार है। अनुप्रास अलंकार का भी इसमें प्रयोग हुआ है। लगा है नाहीन मनोरगी पूर्णिपात देह है, इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है।